नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है और टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमने देखा था जैव विविधता का अर्थ और परिभाषा चर्चा कर चुके हैं, जैव विविधता के स्तर, अनुवांशिक, जातिगत और पारिस्थितिक। उसके पश्चात हमने चर्चा किया था जैव विविधता के प्रकार अल्फा, बीटा व गामा या लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल बायो डाइवर्सिटी। मेगा डाइवर्सिटी देश टोटल 17 हैं, चर्चा की थी। जैव विविधता हॉटस्पॉट 36 टोटल। हॉटस्पॉट की अवधारणा दी थी। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा देने वाले व्यक्ति थे, नाम कहलाता नॉर्मन मायर्स के नाम से। फिर हमने कल चर्चा की थी IUCN, WWF, IBP और रेड डाटा बुक के बारे में। अब आगे चर्चा करते हैं जैव विविधता का संरक्षण, अंतःस्थान संरक्षण, बहिर्स्थान संरक्षण के बारे में। यहाँ आगे चर्चा करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा जैव विविधता का संरक्षण। अब आगे चर्चा करते हैं रेड डाटा बुक वगैरह कल चर्चा की थी। प्रमुख जंतुओं के नाम 1964 से प्रतिवर्ष जारी करती है। गुड मॉर्निंग सभी को। टॉपिक पे जल्दी से जुड़िएगा और आगे हम चर्चा करते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट सक्यूलेंट कारू कहाँ है? ये 36 जो नाम है उनमें से अफ्रीका महाद्वीप में जैव विविधता हॉटस्पॉट है, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ये SI वाले में प्रश्न पूछा गया था, सक्यूलेंट कारू कहाँ पर स्थित है जैव विविधता हॉटस्पॉट। तो 36 के 36 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे जैव विविधता हॉटस्पॉटों के। उनमें से एक ही स्थान है, नाम कहलाता है सक्यूलेंट कारू। ये मुझे मालूम है SI वाले में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो इसीलिए करो नहीं। 36 नाम है, आपको लिस्ट होगी, वो लिस्ट की लिस्ट पूरी याद करनी होगी। मैंने चर्चा की थी, याद करिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट, जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है उसके अंतर्गत आएगा टॉपिक। IUCN से पहले पढ़ा था हमने जैव विविधता हॉटस्पॉट। ये जैव विविधता हॉटस्पॉट 36 है, उनमें से एक स्थित है सक्यूलेंट कारू, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत वहां पर स्थित है। 36 नाम आपको जो बताए थे उन्हीं में से याद करने पड़ेंगे। जैसे 4 भारत में, तो ये तो बड़ा कठिन और जटिल प्रश्न था, सारे 36 याद करेंगे तब कहीं जाकर एक सॉल्व होगा। तो बार बार ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे, और फिर भी आपको यदि याद करना है 36 के 36 नाम याद कर सकते हैं। तो आपके बन जाएगा सक्यूलेंट कारू, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अब आते हैं यहां पर जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता के संरक्षण की 2 विधियां हैं, अंतःस्थान संरक्षण, अंतःस्थान संरक्षण और बहिर्स्थान संरक्षण। बहिर्स्थान संरक्षण। अंतःस्थान संरक्षण, बहिर्स्थान संरक्षण। सर सारे एक बार लिखा दो हॉटस्पॉट, चलिए लिस्ट लेके आ जाऊंगा और सारे 36 के 36 नाम आपको मिल जाएंगे। और वैसे नेट में आप सर्च मार सकते हैं बायोडाइवर्सिटी या हॉटस्पॉट, सारे 36 नाम आपके सामने आ जाएंगे और उनको याद कर डालिए। सारे 36 देखे ना तो मुझे याद है ना आप याद कर पाएंगे, इतने सारे नाम होंगे फिर भूल जाएंगे। लेकिन फिर भी याद करने हो तो सारे नेट में सर्च मार डालिए, नहीं है तो फिर मैं ला के दूंगा, ठीक है। इंग्लिश में कहा जाता है इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन के नाम से। इसका इंग्लिश में नाम याद करना जरूरी है, कई बार एग्जाम में इंग्लिश में ही आ जाता है। इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू थोड़ा अब स्मार्ट स्टडी करना प्रारंभ करना है। नेट का, गूगल का यूज करिए खूब सारा,
गूगल का यूज़ करेंगे, उसमें मिल जाएगा, बड़ा इजीली मिलेगा। आपने शायद अच्छे से प्रयास किया नहीं है। सीधा डायरेक्ट लिखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अपने आप सारे नाम आ जाएंगे जितने भी दुनिया में हैं सारे। और फिर भी नहीं मिला, चिंता मत करिए, मैं तो बैठा ही हूं, कर दूंगा। एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो देखिए यहां पर परिभाषा समझते हैं और इसके उदाहरण वगैरह भी समझते हैं। देखिएगा यहां पर जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में रहते हुए संरक्षण प्रदान करना कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में रहते हुए संरक्षण प्रदान करना इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, यहां पर एक उदाहरण दे रहा हूं, जरा सुनिएगा। गुजरात राज्य में नाम कहलाता गिर राष्ट्रीय पार्क। गुजरात में गिर राष्ट्रीय पार्क है गुजरात राज्य के अंतर्गत। वहां पर एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाता है, बब्बर शेर जिसे हम कहें, उसका संरक्षण किया जाता है। गुड मॉर्निंग सभी को, टॉपिक में जुड़िए जल्दी से और बढ़िया से पढ़िएगा। गिर राष्ट्रीय पार्क चर्चा कर दूंगा मैं, कभी समय मिलेगा तो लास्ट में रेड डाटा बुक के बारे में और डिटेल चर्चा कर दूंगा। प्रवीण सिंह जी, आपकी बात है, बिल्कुल मैंने सुन ली है, जरूर चर्चा कर दूंगा, ठीक है। मैं याद रखूंगा, लास्ट में इसके बारे में और डिटेल से चर्चा कर दूंगा। अभी टॉपिक पे जरा दूसरे पे आगे बढ़े तो उसी को चर्चा करते हैं। मैं जरूर याद रख के कर दूंगा, मेरा प्रॉमिस है आपको, ठीक है। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात, देखिएगा भूलूंगा नहीं, पक्का मैं आपके सामने चर्चा कर दूंगा। एक एग्जाम में पूछा था, कौन सा एग्जाम में पूछा था जरा बताएं मुझे। आईएएस आरएस के एग्जाम में तो कभी नहीं पूछा था, मुझे एक एक क्वेश्चन याद है सारे, पिछले 20 सालों में जितने आ रखे हैं, फिर भी मैं क्लियर कर दूंगा, आपको विश्वास रखिए। तो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय पार्क के नाम कहलाता है गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में। गिर राष्ट्रीय पार्क है वो एशियाई शेरों के लिए फेमस माना जाता है। शेरों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनका राष्ट्रीय पार्क में संरक्षण करें या फिर उनका मान लीजिए जंतुआलय में लाकर संरक्षण करें। तो शेरों के दृष्टिकोण से सोचा जाए तो शेरों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्क में संरक्षण करना अच्छा माना जाएगा। उनका विकास राष्ट्रीय पार्क में अच्छा होगा, वहां पर उनका संरक्षण करना बढ़िया माना जाएगा। ऐसे ही पेड़ है, हम शहर में उगा दें और एक नेचुरल जंगल में उग रहा है, पेड़ का विकास जंगल में नेचुरल वातावरण में ज़्यादा अच्छा होगा। तो जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हों, उनको प्राकृतिक आवास जंगल हो गया। जंगल का तात्पर्य राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी क्या है, ये प्राकृतिक आवास है। राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्र भूमियों के क्षेत्र, ये सारे नेचुरल है। तो जीव जंतु पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में रहते हुए संरक्षण प्रदान करना, प्राकृतिक आवास में नेचुरल वातावरण में रहते हुए संरक्षण प्रदान करना कहलाता है अंतःस्थान संरक्षण कहलाता है। तो जीव जंतु और पेड़ पौधे दोनों होंगे, उनको प्राकृतिक आवास में वहीं पर रहते हुए संरक्षण प्रदान करना, वहीं पर उनको बचाना, ये विधि कहलाती है अंतःस्थान संरक्षण कहलाता है। ये जीव जंतुओं के विकास के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है टेक्निक, नाम कहलाती है अंतःस्थान संरक्षण के नाम से। तो ऐसी टेक्निक क्या क्या हो सकती है, राष्ट्रीय पार्क है, अभ्यारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है, आर्द्र भूमियां हैं, ये सारे क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व वगैरह बनाती है सरकार, कई सारे, ये सारे इसके उदाहरण कहलाएंगे। तो यहां पर लिखेगा जीव जंतुओं पेड़ पौधों को उनके
जीव जंतुओं पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में रहते हुए संरक्षण प्रदान करना। राष्ट्रीय पार्क क्या है, बायोस्फीयर क्या है, अभ्यारण्य क्या होता है, इनमें क्या अंतर होते हैं, अभी इस टॉपिक के बाद में मैं आपको समझाऊंगा। इस टॉपिक के बिल्कुल बाद में मेरा वही टॉपिक होगा, राष्ट्रीय पार्क किसे कहते हैं, अभ्यारण्य किसे कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं, समझाऊंगा मैं आपको। तीनों मेरे टॉपिक आएंगे। तो यहां पर ये दोनों बिंदु समझ लें, उसके बाद में यही टॉपिक है मेरा। तो क्या अंतर होता है वो मैं तीनों में अंतर समझाऊंगा। जीव जंतु पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में रहते हुए संरक्षण प्रदान करना। अंतः स्थान संरक्षण कहलाता है। अंतः स्थान संरक्षण कहलाता है। जैसे राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य सेंचुरीज, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व। आर्द्र भूमियां, ये सारे कहलाते हैं अंतः स्थान संरक्षण के उदाहरण। अब ये इनमें क्या अंतर है मैं भी समझाऊंगा। यहां पर ये भी लिख डालू, इसके बाद में आपके इनके ऊपर अंतर के ऊपर आऊंगा। ये टॉपिक क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पार्क किसे कहेंगे, बायोस्फीयर क्या है, अभ्यारण्य क्या है, इन सब में अंतर मैं आपके सामने करूंगा। और यहां पर आर्द्र भूमियां भी किसे कहते हैं चर्चा हम लोग करेंगे। जीव जंतु पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में रहते हुए संरक्षण प्रदान करना अंतः स्थान संरक्षण कहलाता है। जीव जंतुओं के पेड़ पौधों के विकास के लिए ये वाला संरक्षण अच्छा माना जाता है, तो कहलाता है अंतः स्थान संरक्षण। और ये सारे इसके उदाहरण यहां पर हुए हैं। अगला आता है बहिर्स्थान संरक्षण। जीव जंतुओं व पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर लाकर संरक्षण प्रदान करना। बहिर्स्थान संरक्षण कहलाता है। बहिर्स्थान संरक्षण कहलाता है। जैसे वनस्पति पार्क, सफारी पार्क, जंतुआलय, वनस्पति पार्क, सफारी पार्क, जंतुआलय, बीज बैंक, जीन बैंक, बीज बैंक और जीन बैंक, ये इसके उदाहरण होंगे। क्या होते हैं जरा लिख डालिए, फिर इसको समझते हैं बढ़िया से।
अंतःस्थान संरक्षण और बहिर्स्थान संरक्षण में अंतर क्या होता है, इस अंतर के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और फिर राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी चर्चा करते हैं। जीव जंतु और पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास के बाहर लाकर संरक्षण प्रदान करना बहिर्स्थान संरक्षण कहलाता है। उदाहरण है वनस्पति पार्क, सफारी पार्क, जंतुआलय और बीज बैंक, जीन बैंक, ये सारे इसके उदाहरण हैं। नोट कर डालिए। एग्जाम्पल समझा रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम्पल समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। देखिए उदाहरण में ले रहा हूं शेर का। वही गिर राष्ट्रीय पार्क में शेर पाए जाते हैं। शेरों के दृष्टिकोण से सोचा जाए जू किस में आएगा, सब किस में आएगा, सब उदाहरण आ जाएंगे। पहले एक बार इसको नोट कर डालिए, मैं इसको एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा, बिल्कुल एग्जाम्पल दूंगा और एग्जाम्पल के साथ ही हमेशा समझाता हूं, इस बार भी समझाऊंगा। तो देखिए यहां पर उदाहरण के साथ में हम लोग चर्चा करते हैं। जीव जंतुओं के हिसाब से देखा जाए, जीव जंतुओं का संरक्षण करना हमें कहेंगे शेर है, एशियाई शेर है, लॉयन है। राष्ट्रीय पार्क में उसका संरक्षण करना बढ़िया माना जाएगा। शेरों को पिंजरों में लाकर बंद कर दे तो शेरों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन जीव जंतुओं को उनके विकास करना है तो राष्ट्रीय पार्क में हमें संरक्षण करना होगा, अभ्यारण्य में या बायोस्फीयर रिजर्व में। लेकिन मान लीजिए इस राष्ट्रीय पार्क में कोई बीमारी फैल गई, बीमारी फैली, वायरल बीमारी, जैसे कोरोना हमारे इधर फैला, वैसे ही जीव जंतुओं में भी कुछ ऐसी बीमारी फैली, वायरल बीमारी, और इनकी क्या वहां और यहां पर इनकी मान लीजिए यहां पर बीमारी फैली और बीमारी फैलने के कारण संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। भारत में वर्तमान में लॉयन पाए जाते हैं। इंडिया के अंतर्गत 574 शेर है, 500-600 शेर है समझ लीजिए। मान लीजिए इनकी संख्या है 500 है, 500 शेर यहां पर पाए जाते हैं। और यहां पर एक उदाहरण सुनिएगा, एशिया महाद्वीप में या पूरे विश्व में हम कहें तो लॉयन है वो केवल अफ्रीका महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। एशिया व अफ्रीका महाद्वीप में ही लॉयन पाया जाता है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत केवल और केवल एशिया महाद्वीप के अंतर्गत केवल लॉयन भारत के अंतर्गत पाया जाता है। उदाहरण सुनिएगा लॉयन का, इससे मैं क्लियर करूंगा सारी बातें। एशियाई शेर या लॉयन जिसे हम कहें वो एशिया महाद्वीप में केवल भारत में पाया जाता है और कहीं पर भी किसी भी देश में लॉयन नहीं है। जंगल में कहें, आप कहें पिंजरों में लाके तो ठीक है, चाइना में भी हो सकता है, लेकिन जंगलों में नेचुरल वातावरण में केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है। 567 नहीं है, मैं एग्जैक्ट संख्या बता दूंगा, चिंता मत करिए, अभी वो मुद्दा नहीं है। मेरा समझ जाने का मुद्दा यहाँ पर लॉयंस के बारे में। तो भारत में केवल भारत में पाया जाता है और भारत में भी केवल पाया जाता है गुजरात राज्य में। भारत के केवल गुजरात राज्य में ही लॉयन नेचुरल वातावरण या जंगल के अंतर्गत पाया जाता है। इसका मतलब जो लॉयन है वो एशिया महाद्वीप में केवल कहां पर है, गुजरात राज्य में ही है और किसी भी जगह पर नहीं है। तो केवल गुजरात राज्य के अंतर्गत ही लॉयन पाया जाता है। एमपी में सर्वाधिक नहीं, एमपी में शेर है ही नहीं, मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूं, महेश जी मेरी बात सुनिए। एमपी में नहीं है, एमपी में एक भी लॉयन नहीं है। खुले वातावरण जंगल में केवल एशिया महाद्वीप में केवल भारत में ही पाया जाता है और भारत में केवल गुजरात में ही पाया जाता है। एमपी में जो आप सर्वाधिक कह रहे हैं वो टाइगर है, लॉयन नहीं है। लॉयन केवल और केवल गुजरात राज्य में ही पाया जाता है। अब यहां पर इनकी संख्या है 674 शेर है, मैं आपको सही संख्या बता रहा हूं एग्जैक्ट, 674 शेर पाए जाते हैं भारत के अंतर्गत। तो 674 शेर है। मान लीजिए अब इनमें कोई बीमारी फैली और बीमारी फैली, वायरल बीमारी फैली और इनकी संख्या लगातार क्या होने लगी, कम होने लगी। जल्दी से बीमारी लगी और इनको बड़ी से तेजी से संख्या कम होने लगी और कम होते होते ऐसी हो गई 3-4 दिन में 674 से घटकर कितनी हो गई, 674 से घटकर हो गई केवल 200 रह गई। 474 शेर है वो जल्दी से मृत्यु हो गए यहां पर, तो मृत्यु में पीछे बच गए केवल 200 शेर। अब क्या है, 200 शेरों की संख्या ही रह गई और अब बड़ी तेजी से इनकी मृत्यु होती चली जा रही है। भारत सरकार को चिंता बढ़ेगी कि यदि यहाँ पर इनकी संख्या कम हुई और कम होगी तो भारत से क्या है, लॉयन समाप्त हो जाएगा। तो अब क्या करें, तो इनको बचाना होगा। अब जंगल में तो रख नहीं सकते क्योंकि बीमारी फैल गई,
अब इसके लिए क्या उपाय करें? इनको जंतुआलय में लाकर शिफ्टिंग करें। जैसे यहाँ पर जंतुआलय राजस्थान में लेकर आए, ऐसे ही दिल्ली में लेकर आए, इनको लेकर चले गए इधर कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलोर में, सभी जगह शेरों को ले जाकर स्थानांतरित कर दिया, जंतुआलय में रख दिया। क्योंकि अब यदि जंगल में रखा तो इनकी मृत्यु हो जाएगी, वायरल बीमारी या कुछ बीमारी इनको लग गई। अब जंतुआलय में, अब यदि जंगल में छोड़ दिया गया तो क्या शेर बच पाएंगे? नहीं। अब इनका जंतुआलय में लाकर संरक्षण करना पड़ेगा। प्राकृतिक आवास से कहां लेकर आ गए? बाहर। प्राकृतिक आवास से बाहर। प्राकृतिक आवास से राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व, जीव जंतुओं व पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर लाकर संरक्षण करना। बाहर लेकर कहां है? जंतुआलय में। और लेकर आ सकते हैं सफारी पार्क में। जैसा मैंने कहा था, जोधपुर में एक सफारी पार्क के नाम कहलाता माचिया सफारी पार्क। वो जंगल जैसा बना रखा है लेकिन जंगल नहीं है, तो वो कहलाता है सफारी पार्क कहलाता है। जोधपुर में क्या है? बेसिकली एक पहाड़ी क्षेत्र है और उस पहाड़ी क्षेत्र की बाउंड्री खींची और पूरा अंदर पेड़ पौधे पत्थर पहाड़ियों जैसा बन रखा है। ऐसा लगेगा जैसे जंगल ही है, लेकिन वो जंगल नहीं है, बल्कि उसकी बाउंड्री घेर दी, जंगल जैसा बनाने का प्रयास किया है। प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक जैसा है। नाम क्या पड़ गया? सफारी पार्क। अब यहाँ पर जीव जंतुओं को लाकर हमने सफारी पार्क में रख दिया, जंतुआलय में रख दिया। ये नेचुरल वातावरण के क्या है? बाहर है। तो पेड़ पौधे व जीव जंतुओं को उन्हें प्राकृतिक आवास से बाहर। सर मेरा भी कमेंट देख लो, मैं पढ़ा लूं या कमेंट देख लूं, आप ही बता दें। उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं लॉयन? बिल्कुल नहीं पाए जाते। उत्तराखंड में लॉयन बिल्कुल नहीं है, एक भी लॉयन नहीं है। मैं आपको अच्छे से जानकारी दे दे रहा हूं, विश्वास रखो बात का, चाहे तो पता कर लीजिए आप, ठीक है। जब मैंने बोल दिया केवल गुजरात में ही है तो गुजरात में ही है, अच्छे से पढ़ के बता रहा हूं, संख्या भी बता दे रहा हूं। इंडिया में 674 है, 675 भी नहीं, तो अच्छे से समझ लीजिए। जो बता रहा हूं एकदम आंकड़ों के साथ में बता रहा हूं, विश्वास रखे और कमेंट कृपा करके बीच में नहीं कहे, ये मेरा रिक्वेस्ट है। सर मेरा भी कमेंट देखो, मैं बताऊं मैं समझाऊंगा या कमेंट देखूंगा, तो प्लीज निवेदन है बीच में कोई कमेंट नहीं करो। बहुत अनुभव से देख के, पढ़ के, सर्च करके, अच्छे से देख के फिर मैं आपके सामने आया हूं। ऐसे ही नहीं आया हूं, गप लगाने नहीं आया हूं मैं, यहां पर अच्छे से पढ़ाने आया हूं, तो अच्छे से सुनिएगा मुझे। तो जीव जंतु पेड़ पौधों को हमने यहाँ पर मृत्यु हो रही थी, हम लेके आ गए सफारी पार्क में, हम लेके आ गए जंतुआलय में। अलग अलग भारत के जंतुआलय में हमने शेरों को रख दिया। अब शेरों में क्या हुआ? संख्या पहले ही कम हो गई थी। अब जंतुआलय में रखा, कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में यहाँ जंतुआलय में बीमारी लग रखी थी शेरों से जो आए थे, तो यहाँ पर भी मरने लगे। आखिरकार घटते घटते हो गए 50 टोटल। केवल संख्या कितनी बची? 50 ही बची। अब इनका संरक्षण करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, संख्या और भी ज्यादा कम हो गई। अब क्या करें? अब इनकी संख्या अत्यंत कम हो गई, तो अब इनको बचाने के लिए और क्या करेंगे? हम प्रयास करने पड़ेंगे। इनको दवाइयां दी, इनका उचित रूप से संरक्षण किया, लेकिन 7-8 दिन बाद में 45 शेर और चले गए। पीछे कितने बचे? केवल 5 ही बच पाए अभी। अब क्या करें? अब 5 ही बचे। अब इनको बचाने का उपाय पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करें, डॉक्टरी सुविधा वगैरह सब कुछ दी। अंततः ऐसा हुआ, 5 की 5 शेर मर गए, पीछे बच गए केवल 0, एक भी शेर नहीं बचा। अब क्या करें? अभी भी संरक्षण करने का एक तरीका और है, अभी भी संरक्षण करने का एक तरीका और है। लास्ट जो शेर मरे थे उनका क्या करो? उनका जीन निकाल लें और जेनेटिक टेक्निक से भी, अर्थात वापस शेर का निर्माण किया जाता है परख नली के माध्यम से। एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, इयान विल्मोट, नाम सुना होगा। डॉली नामक भेड़ का विकास किया था, डॉली नामक भेड़ का विकास किया था, नाम कहलाता है इयान विल्मोट के नाम से जाना जाता है। इयान विल्मोट ने अर्थात परख नली के माध्यम से उनका जीन लेकर परख नली में अर्थात शिशु का विकास कर दिया था, डॉली नामक भेड़ बना दी थी। वैसे ही शेरों का विकास, उनका मृत शेरों, जो ही शेर मृत हुए उनके जीन लेकर उससे भी शेर का निर्माण किया जा सकता है। तो लास्ट शेर जो मर गए थे उनका जीन का क्या करें? जीन बैंक में उनका संरक्षण कर दें और कुछ समय बाद में हम उसका भी क्या कर सकते हैं? वापस निर्माण कर सकते हैं। तो जीन बैंक कहलाता है। ये जीन बैंक भी क्या है? संरक्षण का एक तरीका है। जीनों को लाकर रख दें, जो मृत्यु हो रहा है जीव जंतु उसके जीन इकट्ठे करें और जीनों का संरक्षण कर सकते हैं।